सोमबर हॉलो विलेज एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। रात का अंधेरा और घना कोहरा पूरे विलेज को एक रहस्यमयी चादर में लपेटे हुए था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत सब कुछ देख रही हो। घास फूस की छतों वाले घरों के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं वाले पुराने पेड़ मंडरा रहे थे। ये पेड़ जैसे किसी पुरानी कहानी के गवाह थे, जिनकी शाखाएं समय के साथ और भी डरावनी हो गई थी। ढलती इल्यूमिनेटिंगी में उनकी परछाई खतरनाक तरीके से नाचती हुई लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये परछाइयां किसी अनजाने रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हों। एक ठंडी हवा गांव से होकर गुजरी, अपने साथ एक फिरानक कहानी की फुसफुसाहट लेकर। लाल डायरी की कहानी। यह हवा जैसे हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, एक पुरानी कहानी को फिर से जीवित करने के लिए। विलेज वाले लाल चमड़े से बंधी एक डायरी के बारे में बताते थे। ये डायरी एक रहस्यमयी और खतरनाक इतिहास को समेटे हुए थी। कहा जाता था कि यह शापित है। इस डायरी के पन्नों में छुपे रहस्य ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। जिस किसी ने भी इसके पन्नों को पढ़ने की हिम्मत की, उसका सामना एक फिरानक भाग्य से हुआ। उनके दिल में छुपे सबसे गहरे डर इस डायरी के पन्नों में जीवित हो उठते थे। उनके गहरे से गहरे डर हकीकत में बदल जाते। ये डरावनी डायरी उनके जीवन को एक फिरानक सपने में बदल देती थी। उनका जीवन एक जीता जागता बुरे सपने में बदल जाएगा। हर दिन, हर रात एक नई डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाती थी। डायरी पहली बार दिखाई देने के बाद से पीढ़ियां बीत चुकी थी, लेकिन इस डायरी की कहानी कभी नहीं मिटी। फिर भी किंवदंती बनी रही। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, हर बार और भी डरावनी होती गई। माता पिता से बच्चे तक फुसफुसाई गई एक फिरानक कहानी। ये कहानी एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली कि अंधेरे में छुपे रहस्यों से सावधान रहना चाहिए। उस अंधेरे की खौफनाक याद दिलाता है जो उनके शांत दिखने वाले विलेज की सतह के नीचे दुबका हुआ था। यह विलेज जितना शांत दिखता था, उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी था। एरियन, रोमांच की प्यास वाला एक युवक, ऐसे अंधविश्वासों पर तंज कसता था। वह प्राचीन श्रापों या प्रेतबाधित डायरियों में विश्वास नहीं करता था। वह तर्क में, मूर्त में विश्वास करता था। अलौकिक उसके लिए लोक कथाओं के अलावा और कुछ नहीं था। समय बिताने के लिए मनोरंजक स्टोरीज। वह हाल ही में सोमबर हॉलो आया था। इसके आइसोलेशन और इसके रहस्यों को उजागर करने के वादे से खींचा गया। उसने लाल डायरी के बारे में ग्रामीणों की चेतावनियों को उसे डराने के प्रयासों के रूप में खारिज कर दिया। उनका मानना था कि उन्होंने उसके साहस को कम करके आंका है। एरियन अज्ञात के रोमांच के लिए तरस रहा था। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि लाल डायरी की कहानी मनगढ़ंत कहानी से ड्रेमिंडरा कुछ नहीं है। उनकी अति सक्रिय इमेजिनेशनों की उपज। वह डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। खुद को गांव के बाहरी इलाके में खींचा हुआ पाया। घने जंगल और धुंध से भरे इस रास्ते पर चलते हुए उसे हर कदम पर एक अनजानी आशंका महसूस हो रही थी। उस जीर्ण शीर्ण केबिन तक जहां डायरी के छिपे होने की अफवाह थी। यह केबिन वर्षों से परित्यक्त था और इसके चारों ओर की वनस्पति ने इसे लगभग निगल लिया था। जैसे ही वह पास आया, हवा भारी होती गई। पेड़ों की सरसराहट और आसमान में घिरते काले बादल माहौल को और भी फिरवहा बना रहे थे। उस पर एक अशुभ भावना छा गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस जगह से दूर रहने की चेतावनी दे रही हो। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक फिरानक आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। केबिन अंधेरा और धूल भरा था। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से किसी ने नहीं देखी हो। क्षय की गंध उसकी नासिका में भर गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवार में एक दरार से सूरज की एक किरण अंदर आई। यह किरण अंधेरे में एकमात्र इल्यूमिनेटिंग का स्रोत थी। कमरे के बीच में लकड़ी की एक छोटी सी मेज को रोशन करता है। यह मेज इतनी पुरानी थी कि उसके पैर भी कमजोर हो चुके थे। उस पर लाल चमड़े की जिल्द में एक डायरी रखी थी। यह डायरी इतनी आकर्षक थी कि उसकी नजरें इससे हट नहीं पा रही थी। वह डायरी के लिए पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस डायरी में कोई गहरा रहस्य छिपा हो।
जैसे ही उसकी उंगलियां घिसे पिटे चमड़े को छूती हैं, उसे अचानक ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक इतनी तीव्र थी कि उसके हाथ कांपने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसने सावधानी से डायरी ओपन्ड। हर पन्ना पलटते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहा हो। उसकी निगाह पहले पृष्ठ पर लिखी एक हस्तलिखित चेतावनी पर पड़ी। यह चेतावनी इतनी स्पष्ट और डरावनी थी कि उसके होश उड़ गए। इन शब्दों को मत पढ़ो, ऐसा न हो कि तुम अपनी आत्मा पर आतंक फैलाना चाहो। यह चेतावनी उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। एरियन हिचकिचाया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। वह उस बेचैनी की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उस पर छा गई थी। उसकी उंगलियां टेबल के किनारे को कसकर पकड़ रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वह पढ़ने लगा। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। डायरी अन्या नाम की महिला की थी। यह नाम उसके लिए अजनबी था, लेकिन अब यह उसकी दुनिया का हिस्सा बनने वाला था। वह सदियों पहले सोमबर हॉलो में रहती थी। यह गांव अब भी रहस्यों से भरा हुआ था, जैसे कि समय ने इसे छुआ ही ना हो। अन्या की प्रविष्टियां व्यामोह और भय से भरी हुई थी। उसकी लिखावट में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे से भाग रही हो। उसने गांव में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा। रात में फुसफुसाहट, अजीब इल्यूमिनेटिंग और परछाई जो अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती हैं। परछाई जो अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। और फिरानक बुरे सपने जो उसके जागने के घंटों में समा जाते हैं। ये सपने इतने जीवंत थे कि वे वास्तविकता का हिस्सा लगते थे। उसे विश्वास था कि उसे एक दुष्ट संस्था द्वारा प्रेतवाधित किया जा रहा है। यह संस्था उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। हर पन्ने के साथ एरियन अन्या की दुनिया में गहराई से खींचता गया। वह उसकी हर भावना को महसूस कर सकता था। उसने उसके आतंक से एक अजीब संबंध महसूस किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे कि वह खुद उस डर का सामना कर रहा हो। उसके शब्दों ने उसके मन में ज्वलंत चित्र बनाए। ये चित्र इतने स्पष्ट थे कि वे उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। वह लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था, जैसे कि अन्या की आवाज उसके कानों में गूंज रहे हो। अपनी गर्दन पर किसी फियरानक चीज की बर्फीली सांस महसूस कर सकता था। यह एहसास इतना वास्तविक था कि उसने खुद को पीछे हटते हुए पाया। वह पढ़ता रहा, समान रूप से मोहित और फिर भीत होता रहा। हर शब्द उसे और गहराई में खींचता गया, जैसे कि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया हो। जैसे जैसे एरियन ने डायरी में गहराई से खुदाई की, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसे भी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, हल्की, समझ से बाहर की बड़बड़ाहट जो परछाइयों से आती हुई प्रतीत होती है। वह अपनी परिधीय दृष्टि में हलचल की झलक देखता था, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कुछ भी नहीं था। उसकी नींद बुरे सपने से ग्रस्त थी। ज्वलंत फिरानक सपने जो अन्या की डायरी में वर्णित घटनाओं को दर्शाते हैं। वह ठंडे पसीने से तरबतर उठता, उसका दिल तेज दौड़ रहा होता। हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा धुंधली हो गई। वह अपनी ही ओन माइंड पर सवाल उठाने लगा। क्या वह बस अपनी कल्पना को बेकाबू होने दे रहा था? क्या डायरी उसकी धारणा को प्रभावित कर रही थी, या कुछ और फिर वह चल रहा था? उसके मन में संदेह का बीज बोया गया था और वह तेजी से बढ़ रहा था। जवाब के लिए बेताब एरियन ने गांव के पुजारी की तलाश की। फादर माइकल नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान मैन। उसने उसे डायरी के बारे में बताया, अजीब घटनाओं के बारे में, बुरे सपने के बारे में। उसे उम्मीद थी कि पुजारी कुछ स्पष्टीकरण, कुछ आराम दे सकता है। फादर माइकल ने ध्यान से सुना। उनके वृद्ध चेहरे पर चिंता की लिनें उभर आईं। जब एरियन खत्म कर चुका तो पुजारी ने भारी मन से आह भरी। डायरी शापित है मेरे बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। यह एक डार्क पावर का जरिया है जो भय और निराशा को खाता है। उन्होंने एरियन को डायरी से दूर रहने की चेतावनी दी, इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह से निगल जाए, उसे नष्ट कर दे। लेकिन उसने उसे परिणामों के बारे में भी चेतावनी दी। संस्था आसानी से अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगी। यह एरियन की आत्मा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लड़ेगा। भय और दृढ़ रिजॉल्व के मिश्रण से प्रेरित होकर एरियन जीर्ण शीर्ण केबिन में लौट आया। उसे डायरी से छुटकारा पाना था।
उसने चमड़े के कवर को चीरने की कोशिश की। यह फटा नहीं। उसने उसे चूल्हे में फेंकने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे आग उससे कतरा रही हो। डायरी अछूती रही। निराशा ने उसे जकड़ लिया। उसे पुजारी की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। डायरी वाकई शापित थी और वह फंस गया था। डायरी का उस पर, उसके दिमाग पर, उसके पूरे अस्तित्व पर नियंत्रण था। वह अन्या के डर को अपने साथ मिला हुआ महसूस कर सकता था, जो सदियों से उन दोनों को अलग करता था। वह उसका बुरा सपना जी रहा था और कोई रास्ता नहीं था। सोमबर हॉलो के ग्रामीण एक अजीब सन्नाटे में जागे। एरियन चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका सामान अभी भी उसके किराए के कमरे में था। उसका बिस्तर बिना सोए ही रहा। ऐसा था जैसे वह अचानक से गायब हो गया हो। लाल डायरी की कहानी ने एक और शिकार का दावा किया था। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे। उनके चेहरे पर भय और दया का भाव था। उन्होंने उस कर्ज के लिए एक और आत्मा के नुकसान का शोक मनाया जिसे वे तोड़ नहीं सके। वे सच्चाई जानते थे, भले ही वे इसे साबित नहीं कर सकते थे। लाल डायरी अभी भी बाहर थी, जीर्ण शीर्ण केबिन में छिपी हुई थी। अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। भूले हुए फियरावहता की फुसफुसाहट के साथ उन्हें लुभाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लाल डायरी अछूती रही। जीर्ण शीर्ण केबिन के अंधेरे में उसका लाल रंग का चमड़ा हल्का सा चमक रहा था। यह उन फिरावहता का एक मूक प्रमाण था जो इसने पैदा की थी। उस अंधेरे की गंभीर याद दिलाता है जो शांत दिखने वाले विलेज की सतह के नीचे दुबका हुआ था। लाल डायरी की कहानी जारी रही। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जिज्ञासा और उसके फिरानक परिणामों की एक चौंकाने वाली कहानी। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जिन्होंने भाग्य को ललकारने की हिम्मत की। और कहीं वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच रसातल में खोया हुआ एरियन रहता था, शापित डायरी के पन्नों में ट्रैप्ड, हमेशा के लिए सोमबर हॉलो की फिरानक विरासत से बंधा हुआ है।